बच्चों, today we will solve exercise 1.1 chapter number system. How we will solve this type of question like using identities and using formulas, some formulas. तो बच्चों क्या है, एक्सरसाइज 1.15 में जो है कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या है कि कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखना होता है, ठीक है ना, और कुछ ट्रिक्स है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल हमारे पास 1 है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करना है। देखिए, हमें क्या करना है कि जो ये डिजिट है 1 डिजिट, इस 1 डिजिट से क्या करना है, हमें इन 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है पहले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 2 प्लस रूट 2 लिख देंगे, और हमें फिर इससे इस डिजिट से इन दोनों ही डिजिट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ क्या है, प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, और यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं। यहाँ रूट 3 लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या है, जब भी क्या है सिंपलीफाई करने के लिए, तो इसको इस तरह सिंपल मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई 2, ये प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई रूट 2, और ये क्या है रूट 3 से इसको भी ऐसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाई 2, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या होगा, 3 2 6 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 रूट 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट 6 हो जाएगा। ये आंसर आपका दैट इज सेट। बस इतना ही करना है इसमें। तो इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बस आपको क्या है, ये बहुत ही मल्टीप्लाई, सिंपल सा इस क्वेश्चन में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए आपको जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस रूट 3। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज हो रहा है। इसमें फॉर्मूला यूज करना है, एक आइडेंटिटीज यूज होगी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, कुछ फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप मान लीजिए जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है इसका। हम इसको इसमें इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरीके से जो लिख सकते हैं, ये दोनों ही क्या एक दूसरे का वाइस वर्सा है। यानी आप देखिए, हमारे इस फॉर्म में लिखा हुआ है हमें, तो हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, और इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। यानी रिवर्स कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 3 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये देखिए रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका ये 3 हो जाएगा। तो 9 माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 6। तो ये 6 इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा, आपको ये वाला फॉर्मूला, ये आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है। जब भी इस आइडेंटिटीज को यूज करके क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आइए मैं दूसरा क्वेश्चन बता दूं इस तरीके से। दूसरा मान लीजिए आपके पास जो है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है। तो कैसे करेंगे, इससे पहले आपको दूसरी आइडेंटिटी में बताऊंगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको याद करना है। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो दोनों मतलब दोनों तरीके, दोनों मेथड से आप इस आइडेंटिटीज को, उस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ क्या करना है, देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा, प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2a, और ये हो जाएगा b, और प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको हम क्या करें, a मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, b, ठीक है। तो अब देखिए स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रूट 5 रूट रूट के अंदर डिफरेंट नंबर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेम नंबर होगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये याद रखना आपको। तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 5 टू 10 हो जाएगा ये, और प्लस ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ गया, ये 2 आ जाएगा। तो 2 और 5 क्या कर देंगे, इसको इसमें ऐड कर देने का।
तो ये 7 प्लस 2√10 हो जाएगा ये, ठीक है। बस ये हो गया, सॉल्व हो गया, ये आंसर है, फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप बोलेंगे सर कि जो आपने √5 लिखा है हमने डायरेक्ट काट कर दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये देखिए बच्चों क्या है कि √5 अगर है, स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या करना है कि इसका मतलब होता है कि इस √5 को 2 टाइम्स, ठीक है, we will have to multiply √5, then answer will get here, the same number is here, sorry, ठीक है ना। तो ये जब हम क्या √5 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो रूट के साथ कैंसिल हो जाते हैं, इट मींस 5 आंसर, ठीक है, we will get 5 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर लिखा है, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो ये फॉर्मूला आपको पता है, ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना, ये दोनों आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई ये याद रखनी है। दूसरा ये क्या है, √5 माइनस √2, क्वेश्चन है √5 माइनस √2, और दूसरा है √5 प्लस √2। अब देखिए इसमें क्या ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा सेम, तो यहाँ पे हम वही करेंगे, √5 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये √5 से √5 कैंसिल, और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 2, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर विल गेट 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 3 विल बी आंसर, हियर इज। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूँ इसके बाद जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम में जो आने वाले हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में क्या, कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज, ठीक है, द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, तो कैसे करेंगे आप रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जैसे इसमें क्वेश्चन है 1/√7, 1/√7, अगर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आ गया तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, इस मींस क्या हो गया कि डिनोमिनेटर से हमें क्या करना है, रूट को कैंसिल आउट करना है। तो इसको रूट को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना है कि वी विल मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, व्हिच नंबर, वी विल मल्टीप्लाई द सेम नंबर, हियर इज डिनोमिनेटर, ओके। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसी नंबर से हम क्या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ √7 है तो यहाँ √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए मैंने बताया था आपको रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर होगा तो क्या आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई फेस टू फेस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हियर इज √7 और हियर 7, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर फाइनल। अब ये है, मान लीजिए हमको क्या है 1/√7 का करना है, ठीक है, 1/√7 माइनस √6 इसका करना है। तो हाउ वी विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो वी विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस। अब हमें ये याद रखना है, ठीक है, कि जब हमें 2 डिजिट का रेशनलाइज करना हो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है, तो सेम डिनोमिनेटर रूट्स, अब ये चीज देखना, यहाँ साइन को भी देखना, यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ प्लस से करेंगे, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यहाँ √7 है, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर देने का। और अगर यहाँ प्लस होता बच्चों तो यहाँ क्या रखने का, माइनस, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस, ठीक है। आप फेस टू फेस मल्टीप्लाई कर देंगे, फेस टू फेस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, √7 प्लस √6, और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लास्ट वाली आइडेंटिटीज फॉलो हो रही है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी यहाँ क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ओके। तो क्या हो जाएगा ये, अब देखिए जो नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, यहाँ √7 प्लस क्या हो जाएगा √6, और स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 माइनस 6, ये हो जाएगा √7 प्लस √6, और ये हो जाएगा 7 माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 आंसर। तो जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आए हैं उसको ऐसे करना है, आपको याद रखना है कि जो 2 डिजिट वाला जो है आपका रेशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस। जब भी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर होगा तो हमें इस सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है। न्यूमिनेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कहना रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, मोस्टली आपके एग्जाम में यही आता है, ठीक है। बहुत कम आता है रेशनलाइज द न्यूमिनेटर, ठीक है ना। अगर रेशनलाइज द न्यूमिनेटर आता है तो उसको भी ऐसे करना है, लेकिन क्या है कि न्यूमिनेटर से क्या करना, रूट को कैंसिल आउट करना है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आपके 1/√5 है, एक कोई एग्जांपल और देख लीजिए, 1/√5 प्लस
√2 है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, माइनस था, अब देखिए यहाँ प्लस है, तो क्या करेंगे यहाँ √5 माइनस √2, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 माइनस √2। मैंने अभी आपको क्या बताया बच्चों कि जो है ये प्लस रहेगा यहाँ तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस है तो इसलिए हमने यहाँ माइनस कर दिया। फेस टू फेस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √2 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये √5 माइनस √2, और ये क्या होगा, ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन में क्या हो जाएगा ये 3, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में ही, अब मान लीजिए जैसे आपके पास जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं लाइक दिस, 1/√7 minus 2, 1/√7 minus 2, तो हाउ यू विल डू दिस, सेम, ठीक है। We will multiply from √7 minus √2 both numerator and denominator. Now we'll get √7 minus 2, √7 minus 2 here. क्या हो जाएगा ये √7 minus 2 हो जाएगा, ये फेस टू फेस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाइस वर्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर यहां से देखो क्या है, ये तो सेम आ जाएगा √7 माइनस 2, नाउ हियर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 7 माइनस यहाँ 2 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 मीन्स 4 हो जाएगा ये। तो आंसर विल गेट √7 माइनस 2 अपॉन में 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से क्या आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है इस तरह के क्वेश्चंस की, ये एग्जाम में आते ही आता है। अभी भी जो आपका मिड टर्म हुआ था तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं लास्ट एक आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जो आपके बुक में जो है, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है ना, कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बच्चे कह रहे थे बच्चे की जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या है आपके अभी जो एग्जाम होता है मिड टर्म में, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, देख लीजिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। तो इजी वे ये है इसका, मान लीजिए जैसे आपकी क्या है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि फर्स्ट लॉ क्या है, a की पावर n और a की पावर n, बेस क्या होगा जब सेम होगा तो क्या करेंगे पावर को ऐड कर देने का, a की पावर m प्लस n लाइक दिस, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, बेस सेम पावर डिफरेंट, तो क्या करेंगे पावर को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा 2 की पावर 7 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि अगर a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, जब पावर क्या होगा सेम होगा, बेस सेम होगा, पावर डिवाइड में होगा, तो हम माइनस कर देंगे a की पावर m माइनस n। कैसे करेंगे, मान लीजिए 2 की पावर 10 है और 2 की पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 5 इक्वल टू 2 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा क्या है भाई, आप देख लीजिए तीसरा ये हो गया। तीसरे में बता सकता हूं मैं, तीसरे में बच्चों क्या हो गया, तीसरे में देखिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए a की पावर क्या है m है और ब्रैकेट में n है, तो क्या करना है इन पावर को मल्टीप्लाई कर देना m n, तो ये मान लीजिए 2 की पावर 3 है, ब्रैकेट की पावर 2 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 की पावर 3 2 जा 6, ये हो जाएगा आंसर। 4 क्या है, मान लीजिए पावर डिफरेंट होगा, ठीक है, बेस डिफरेंट होगा 2, ठीक है, बेस क्या होगा डिफरेंट होगा और पावर क्या होगा सेम होगा, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देना है और पावर को एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो क्या होगा ये 2 5 से 10 हो जाएगा ये, और ये पावर 3 है तो 3 आ जाएगा, बस यही आंसर है इस तरीके से।
तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जो है ये 4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मान लीजिए 64 की पावर क्या है 1/2 है। एग्जाम में आपको एक्सरसाइज जो है 1.6 है ये, जो आपसे डिडक्ट कर रखा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं अभी थोड़ा सा, 1.6 है बच्चों, ठीक है। 1.6 में देखेंगे ये आपका दिया है 64 की पावर 1/2 है, लाइक ब्रैकेट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका फैक्टर करेंगे हम पहले। तो मान लीजिए मैं इसको लिख सकता हूँ 8 × 8 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 की पावर 2 1/2, ये हो जाएगा 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, हियर इज 8 की पावर 1 इक्वल टू 8 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप बोलेंगे सर हम जो है 64 को जो है 8 × 8 क्यों किया है, और कुछ भी कर सकते हैं, नहीं करना है हमें। यहाँ देखना जो यहाँ बेस होगा, तो जितना यहाँ 2 है तो 2 हमें इस वाले नंबर को इतने बार ही स्प्लिट करना होगा जितना यहाँ होगा। अगर यहाँ 4 होता तो हम इसको 4 बार स्प्लिट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो है क्वेश्चन है 32 1/5 है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या यहाँ 5 है, तो इस नंबर को हमें 5 टाइम्स क्या करना है, स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32। तो ये कितना बार हो गया 5। तो हम कहेंगे 2 की पावर ये 5 हो गई, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये 5, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे 2 की ब्रैकेट हटा देंगे, 5 × 1/5 कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन आपको बता दूं मैं। दूसरा क्वेश्चन आपको जो है अगर कभी माइनस में हो जाए, ठीक है, 1 2 5, देखिए 1 2 5 की पावर क्या है 1/3 है। तो अब इसको 3 टाइम्स ही क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3। अब यहाँ देखिए 5 की पावर 3 की पावर 1/3, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 × 1/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 की पावर 1 इक्वल टू यानी 5 आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है, ठीक है। बस क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है आपको, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम्पल, जितने भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों इसको ऐसे ही करना है सॉल्व, ठीक है ना। मैं दूसरे तरह क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, जैसे 2 की पावर है 2/3, क्या है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5 है, ठीक है। 2 की पावर 1/5 है। तो अब मैंने आपको बताया था क्या कि जब बेस सेम होगा तो पावर को क्या कर देने का, ऐड। तो कर दीजिए, बेस आ जाएगा 2/3 और प्लस 1/5 कर दीजिए, यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा 3 5 15, यहाँ 10 और यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 की पावर 13/15 ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर मान लीजिए 1/ आपका क्या है, मान लीजिए आपका इसमें क्वेश्चन में आपके एग्जाम में बुक में दिया हुआ है 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 3 की पावर इस पे 7 है। तो कैसे करेंगे, अब ये 7 इसके ऊपर भी लगेगा, ये 7 इसके ऊपर भी लगेगा। तो 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 पर 7 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 1 ही आएगा, और ये क्या आएगा मल्टीप्लाई आएगा, तो 3 की पावर 21, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। मैं एक बार क्वेश्चन और बता देता हूँ इसमें, इस एक्सरसाइज में, फिर ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज जो है ये एंड हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या है इसमें क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ठीक है, कि 11 की पावर 1/2 और डिवाइड बाई 11 की पावर 1/4। तो यहाँ क्या है बेस सेम है, तो पावर को क्या करना माइनस करना। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 11, 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 की पावर 1/4, ये आंसर है फाइनल, ठीक है ना। दूसरा मान लीजिए 7 की पावर 8 है, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में जो आपके बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ 7 की पावर 1/2 है
और मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2 है, ठीक है। तो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 8 जा 56 और पावर 1/2, दैट्स इट। ये आंसर हो गया फाइनल। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो बच्चे क्या है, इसको जो है इन तमाम क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और बच्चों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।